Hello friends, welcome back again. I'm going to start exercise 1.1 R.D. Sharma class 9. So the first question is 0 a rational number? Can we write it in the form of P by Q where P and Q are integer and Q is not equals to 0? हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है। तो हम पहले देख लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। वैसे हमने उसको इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा है, आप चाहें तो इंट्रोडक्शन पार्ट भी देख सकते हैं। सो रेशनल नंबर की 2 प्रॉपर्टी होती हैं। पहला कि वो टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा कि वो रिकरिंग होता है। और टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वो डिविजिबल होता है और रिकरिंग मतलब डिवाइड करने पर सेम नंबर बार बार नहीं आता। नॉन रिकरिंग होता है मतलब डिवाइड करने पर बार बार सेम नंबर नहीं आता है। सो हम 0 को क्या P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हाँ, हम लिख सकते हैं एज 0 बाय 1, 0 बाय 2, 0 बाय 3, 0 बाय 4, 0 बाय 5 एंड सो ऑन। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो Q है वो P एंड Q आर इंटीजर। P है हमारा 0 विच इज़ इंटीजर एंड Q इज़ ऑल्सो 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये भी इंटीजर ही है। और यहाँ Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 भी है हमारा, क्योंकि हमारा Q देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बट 0 नहीं है। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। मेरे पास इसके 2 मेथड हैं, एक बुक का है और एक मेरा है। सो जो बुक में है वो थोड़ा लेंदी मेथड है। पहले मैं बुक वाला मेथड बताती हूँ। उसमें है हमें A की वैल्यू दी है 1, B की वैल्यू दी है 2 और हमें निकालना है A is smaller than A plus B by 2 और B। तो जब हम इस फॉर्मूले को पुट करते हैं तो हमारा जो 1 और 2 के बीच में जो 5 रेशनल नंबर आएंगे वो हम फाइंड करेंगे अभी। तो हम फाइंड करते हैं। सो पहले हम 1 और 2 के पहले जो हम 1 और 2 के बीच में नंबर फाइंड करेंगे वो यहाँ आएगा। तो देखते हैं हम। तो हम पहले 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर निकालेंगे। सो 1 प्लस 2 अपॉन 2 और B है हमारा 2। तो 1 और इनके बीच में एक रेशनल नंबर आ गया 3 बाय 2 स्मॉलर देन 2। तो हमारा जो रेशनल नंबर है वो आ गया 3 बाय 2। तो जो हमारा पहला रेशनल नंबर हो गया वो हो गया 3 बाय 2। अब हम 3 बाय 2 और 1 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालते हैं। 3 बाय 1 और 3 बाय 2 और 1 के बीच में। तो 1 अभी यहाँ पे छोटा है, तो हमारा A जो होगा वो होगा 1 सेकेंड, जो हमारा A है वो 1 है और जो हमारा B है वो है 3 बाय 2। सो 1 इज़ स्मॉलर देन 1 प्लस 3 बाय 2 अपॉन 2 इज स्मॉलर देन 2, सॉरी smaller than 3 by 2. So now 1 is greater than 1, इन दोनों का 3 by 2 और 1 का जो LCM होगा वो होगा हमारा 5 by 2 अपॉन 2 is greater than 3 by 2. So 1 is greater than 2 2s are 4, so it's 5 by 4 is greater than 3 by 2, smaller than 3 by 2. तो हमारा तीसरा नंबर आ गया 5 बाय 4। तो यहाँ हमारा एक नंबर आ गया 5 अपॉन 4। नाउ अब हम तीसरा नंबर निकालेंगे। तीसरा नंबर हम 5 बाय 4 और 1 के बीच में निकालते हैं। हमारा यहाँ पर जो A होगा वो होगा 1 और जो B होगा वो होगा 5 बाय 4।
ओके, सो अब हम 1 और 5/4 के बीच में निकालेंगे। सो हमारा जो नंबर आएगा वो होगा 1 + 5/4 अपॉन 2 5/4। सो ये आ जाएगा हमारा 9/8 5/4। तो हमारा एक और नंबर आ गया हमारा 9/8। ओके, सो अब हमारा एक और नंबर है 9/8। और अब हम निकालेंगे एक नंबर 3/2 और 2 के बीच में। और जो हमारा 3/2, अब हमारा जो 3/2 होगा वो होगा A और 2 होगा वो होगा B। ओके, सो अब 3/2 इज स्मॉलर देन 3/2 प्लस 2/2 इज ग्रेटर देन इज स्मॉलर देन 2। सो 3/2 इज स्मॉलर देन 3/2 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 7/4 और ये हो जाएगा हमारा 2। तो हमारा जो रेशनल नंबर आ गया 3/2 और 2 के बीच में वो होगा 7/4। सो हमारा एक और रेशनल नंबर आ गया 7/4। अब हमें जो लास्ट नंबर निकालना होगा, 5th नंबर, वो निकालना होगा 7/4 और 2 के बीच में। A हो जाएगा हमारा इस बार 7/4 और B हो जाएगा हमारा 2। तो 7/4 इज स्मॉलर 7/4 is smaller than 7/4 plus 2/2 smaller than 2. So 7/4 is smaller than 15/4 to the 8। तो हमारा जो लास्ट नंबर आ गया वो आ गया 15/8। तो हमारे जो 5 नंबर्स आएंगे वो होंगे 9.8, 5/4, 3/2, 7/4 और 15/8। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो हम इसके अलावा भी हमारे कई सारे रेशनल नंबर आएंगे। तो अब हम, जैसे कि मैंने बोला था, मैं आपको 2 मेथड में बताऊंगी। तो जो हमारा मेथड 2 है वो इस तरह है कि हम 1 में जैसे कि हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम 1 में इंटू 6 कर लेंगे। 1 को हम 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1/1 इंटू 6, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो 6/6। अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर फिर से 1 आ जाएगा। तो उसमें कोई इश्यू नहीं है इसको मल्टीप्लाई करने पे। और अब हम करेंगे 2 इंटू 6 अपॉन 6, 1 इंटू 6, तो आ गया हमारा 12/6। अब जो हमारे क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम इनके बीच में पहले तो हमारा 6 और 12 के बीच में हम पहले 6 रेशनल नंबर्स लिख लेते हैं। तो 6 आ गया, फिर 7, 8, 9, 10 और 11 हमारे 5 रेशनल नंबर हो गए। तो 6/6 और 12/6 के बीच में जो 5 रेशनल नंबर होंगे वो होंगे 5 रेशनल नंबर्स between 1 and 2 are 6 और 1 and 2 के 6 और 12 की जगह पर अब हम रख देंगे 1 and 2। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2।
7/6, 8/6, 9/6, 10/6 and 11/6. ओके, सो हमारे 5 रेशनल नंबर आ गया हमारा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.